बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकेंड में जो भारतीय राज्य व्यवस्था वाला पेपर है उसमें आपने केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानकारी हासिल की थी अब तक, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। क्योंकि भारत एक संघ है, एक संघीय व्यवस्था है, तो इसमें केंद्र राज्य संबंध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें अपने लेजिस्लेटिव रिलेशंस यानी कि विधायी संबंधों की चर्चा की थी। कानून बनाने के संदर्भ में संसद और केंद्र और राज्यों के बीच में, संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच में क्या संबंध है, कौन कौन से विषय पर किसका अधिकार है, इसकी विस्तार से चर्चा की। आज अपन केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करते हैं। प्रशासनिक संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। और संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासकीय शक्ति जो है वो उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। और ऐसे ही संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इन विषयों पर समवर्ती सूची के संदर्भ में थोड़ी अलग व्यवस्था है, जिसमें प्रशासनिक अधिकार सामान्यतः है राज्यों में निहित है, लेकिन किंतु उन विषयों पर राज्य की प्रशासकीय शक्तियों संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों के अधीन किया गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय कानून द्वारा प्रदत्त है। अब प्रशासकीय संबंध जो है उसको अपन एक बार दो श्रेणियों में रखकर समझने का प्रयास करते हैं। एक, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, और एक राज्यों में परस्पर आपस में समन्वय स्थापित करने के उपाय। जो पहला है वो है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। सामान्यतः संकट काल में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण रहता है पूर्णतः। और सामान्य काल में यद्यपि राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बहुत हद तक उन्हें नियंत्रित करती है। और ये जो नियंत्रित के साधन है वो इस प्रकार है। सबसे पहले राज्य सरकारों को निर्देश 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में इस पद्धति को अपनाया गया था और उसी के आधार पर इसे भारतीय संविधान में भी अपना लिया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस हद तक होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित हो, और यदि संघीय कार्यपालिका को यदि ये लगे कि इस संबंध में राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए तो ऐसा अधिकार उसके पास होगा। इसलिए संसद द्वारा पारित नियमों के क्रियान्वयन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, ऐसा 256 के अनुच्छेद 256 का एक हेतु है, ऐसा उद्देश्य है। इसी प्रकार 257 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न न हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक प्रतीत हो। और यह भी होगा कि संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व की अन्य संचार के साधन या जो यातायात के साधन है उसकी उचित देखभाल करें, जैसे रेल है, जैसे संचार है, दूरसंचार है, सड़कें हैं इत्यादि, नेशनल हाईवेज है इत्यादि। फिर अनुच्छेद 258 में भी जो राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना, यानी अनुच्छेद 258 में यह प्रावधान है कि संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य सौंप सकता है, और राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य सौंप सकते हैं। इसलिए संघीय सरकार तथा राज्य सरकार को अपने प्रशासनिक कार्य सौंपे जाने पर इन कार्यों को करने में जो भी एक आर्थिक वहन होगा, खर्च होगा, वो संघीय सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से, यदि किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान का प्रस्ताव पारित करती है तो केंद्र एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। और ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं राज्य सरकारों का केंद्रीय नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक उपागम माना जाता है। इसी प्रकार सहायता अनुदान, अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता और अनुदान दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें भी लगा सकती है और उनके उस
दिए गए अनुदान के व्यय पर भी कुछ नियंत्रण कर सकती है। फिर इसी तरह से आपातकाल की घोषणा। अब आपातकाल में भी जो है वो 3 प्रकार के प्रावधान है, हम सभी जानते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल लग सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद आंतरिक आपातकाल यानी बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक जो उपद्रव विद्रोह की स्थिति में। फिर इसी तरह से 356 के अंतर्गत राज्यों की चुनी सरकारों को बर्खास्त करके, यदि वहां संवैधानिक व्यवस्था विफल हो ऐसा लगे केंद्र को राज्यपालों की रिपोर्ट पर, तो वो वहां की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त या निलंबित कर सकती है। विधानसभा को निलंबित या भंग करने का अधिकार केंद्र को होगा। इसी प्रकार 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल है वो केंद्र को लगाने का अधिकार है। और वित्तीय आपातकाल में भी, तीनों ही आपातकालों में राज्यों का एक प्रकार से संपूर्ण प्रशासनिक का अधिकार केंद्र के अधीन हो जाता है। तो ये जो है ये राज्यों को नियंत्रित करने के अनेक उपागम है। दूसरे, केंद्र राज्य के मतभेदों में समाधान या सामंजस्य की क्या प्रक्रिया रही है, उसको भी अगर देखें तो हमें स्पष्ट होगा कि ये जो प्रशासनिक अधिकार है वो किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, किस प्रकार से क्रियान्वित होते हैं। संघीय क्रियाओं, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 261 में है और जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता होगी। और जो यह भी आयोजित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग के दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा उस राज्य के अंदर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल के संबंध में विवादों का निर्णय इसका प्रावधान है। हम सभी जानते हैं कि भारत, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलज नदी जल बंटवारे का विवाद है, समझौता भी हो चुका है। कावेरी नदी के विवाद के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो जो अंतर्राज्यीय नदियां हैं उनके नदी जल के बंटवारे के प्रावधान समाधान का उल्लेख 262 के अनुसार है, जिसके अनुसार किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या घाटी के तट या जलाशय को प्रयोग, वितरण, विवाद के न्याय निर्णय के निर्णय के बारे में संसद जो है वो कानून बनाएगी। और ऐसे विवाद के संबंध में संसद यह भी निर्णय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायिक अभिकरण इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राज्यीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की, वो है अंतर्राज्यीय परिषद की, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई है। और इसमें राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए ये गठित होता है और जिसमें अंतर्राज्यीय इस परिषद का जो मुख्य कार्य है वह राज्यों के मध्य विवादों की जांच करना और तदनुसार उस पर केंद्र को परामर्श देना। और सबसे पहली बार जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो 1990 में गठित की गई थी। इसी जोनल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। और हम जो भारत है, संपूर्ण भारतीय संघ को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है। उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और मध्य क्षेत्र। जो क्षेत्रीय परिषदों का कार्य था उन विषयों से संबंधित होंगे जिनमें क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या एक से अधिक राज्य रुचि रखते हो। फिर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 307 के अंतर्गत संसद एक अधिकारी को नियुक्त कर सकती है और उसको ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी जो कि वो आवश्यक समझे। तो ये जो है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे चुनाव, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग, राज्यपाल की नियुक्ति या सीएजी महालेखा परीक्षक जिसके तहत ऑडिट होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के प्रशासकीय संबंधों का एक खुलासा, एक विवरण मिलता है। और ये हमारे संघीय व्यवस्था को बहुत सुस्पष्ट करता है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है
उसके समन्वय और संघर्ष दोनों ही स्थितियों का के अनुसार इसके संचालन का पूरा प्रावधान संविधान में किया गया है। जो अगला विषय है वो इसी संदर्भ में वो मैं बताऊंगा जब, वो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत सारे विवाद भी रहे हैं। सामान्यतः राज्यपाल के पद पर सबसे अधिक विवाद हुआ है प्रशासनिक संबंधों के दायरे में, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र अपने अनुसार अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार करता है और यही राज्यों को नागवार गुजरता है, क्योंकि सामान्यतः जो विपक्षी दल है, शासित राज्य है केंद्र से इतर, वो चाहते हैं कि केंद्र अपनी किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को न भेजे राज्यपाल बनाकर, जबकि सामान्यतः केंद्र में सत्ताधारी दल का ही कोई एक नुमाइंदा, एक व्यक्ति वो राज्यों में राज्यपाल बनकर जाता है और वहाँ की सरकार, जो कि सामान्यतः अगर विपक्षी दल की हो, तो उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, ऐसा आरोप लगता रहा है। तो इसके ऊपर काफी विवाद हुआ है। फिर धारा 356 के ऊपर विवाद होता रहा है। तो ये प्रशासनिक कार्य जो है, प्रशासनिक संबंध, इसमें विवाद की गुंजाइश भी रही है। अगला जो विषय होगा वो अपन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा का सारा केंद्र राज्य संबंध जो है वो विवाद इतने वर्षों में देखने में आया है।